देखिए, आज पाकिस्तान 75 साल से एक ही चीज फेस कर रहा है और वो फेस कर रहा है कि किसी सूरत 3 स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको पाकिस्तान की सियासत में नहीं आने देना। उसमें एक स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की मिडिल क्लास लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनके कोई लंबी चौड़ी फैक्ट्रियां, उनके कोई लंबे चौड़े प्लांट्स, ठेके और वो रिमोट कंट्रोल एस्टैब्लिशमेंट और दूसरों के हाथ में नहीं होते। इसलिए मिडिल क्लास लोगों को आप उस तरीके से ब्लैकमेल नहीं कर सकते माजरत, जैसे जहांगीर तरीन जैसे लोगों को आप कर सकते हैं और रिमोट कंट्रोल से उनसे जो मर्जी फैसला करवा सकते हैं। फिर दूसरी साजिश है पाकिस्तान की औरतों के खिलाफ। 50% आपके यहां औरतों की पॉपुलेशन है। औरतें ज्यादा शऊर रखती हैं मर्दों की निस्बत, लेकिन औरतों को पिछले 75 साल में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। वजह क्या थी? पॉलिटिक्स गंदा काम है, इज्जतदार खातून जाएगी, कोई इधर से धक्का देगा, कोई इधर से पकड़ेगा, कोई इधर से बेहुरमती करेगा, तो औरतों ने सियासत में जाना बंद कर दिया। दूसरी कामयाबी हो गई। तीसरी कामयाबी यह थी कि जो कोई आवाज उठाए, अगर तो जावेद चौधरी जैसा जर्नलिस्ट हो तो ठीक है, जो नई साइंस दे कि बाथरूम के अंदर टूटी चलाकर अगर आप फोन पर बात करें तो आपकी लोकेशन ट्रेस नहीं होती। ये मैं एप्पल वालों को भेज चुका हूं। खामोश रहना, मैंने पहले आपको कहा था खामोश रहना है। पहले मैं एप्पल वालों को भेज चुका हूं कि आपकी लोकेशन सर्विस काम नहीं करती टूटी चलने से। अब मुझे यह नहीं पता कि वो जेदा जी किस टूटी की बात करते हैं। तो इस तरह की जो घटिया सहाफत है, ये हमारे अगर सर पे सवार रहे तो खुश हैं, लेकिन अगर अरशद शरीफ होगा तो मार दिया जाएगा, अगर इमरान रियाज होगा तो चुप करवा दिया जाएगा। तो इसलिए ये जो 3 काविशें हो रही थी, इन तीनों काविशों के ऊपर कोशिश ये थी कि पाकिस्तान के लोगों को सियासत से बाहर रखें। इमरान खान का असल कसूर क्या है? कहते हैं इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने पहले, बीबी जरा खामोश रहिएगा, इमरान खान ने 3 वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल कैंसर के बना के दिए जिसमें गरीब लोगों का फ्री इलाज होता है। उससे पहले इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीत के दिया। उसके बाद इमरान खान ने 2 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में बना के दी जहां पर गरीबों के बच्चों को फ्री तालीम दी जाती है। इस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो इमरान खान ने किया वो किया कि इमरान खान ने 2 पार्टी सिस्टम जो अशराफिया का बना हुआ था उसे तोड़ा। मेरे जैसे, जरताज गुल जैसे, मुराद सईद जैसे और बहुत सारे जो आपने अकाबरीन देखे, उनको शख्स से शख्सियत बनाया, उन्हें एक आम सिटीजन से उठा के लीडर बनाया और मिडिल क्लास के लोगों को गवर्नेंस के अंदर शामिल किया। वो जो चंद घराने थे पाकिस्तान के अंदर, सियासत और गवर्नेंस जिनका इस्तेहकाक समझा जाता था, हमने जाके उन पर सवाल उठाए। क्योंकि इमरान खान, मैंने एक दफा खान साहब को ये कहा, हम बैठे हुए थे, हुकूमत गिर चुकी थी, तो मेरे से उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ है, तुम्हारी क्या कैलकुलेशन है? मैंने कहा जी हुआ ऐसे है कि आप अर्तुगरुल थे और हम बमसी शमसी थे आपके साथ, पहाड़ों से आप उतरे हैं, पता हमें किसी चीज का शुरू में था नहीं कि इन्होंने क्या क्या साजिशें की हुई हैं, और हमने दावा बोल दिया है। और दावा बोला हमने इनकी चोरी के ऊपर। हम आप जनाब से निकल के इनको सवाल पूछ रहे हैं, हमने चोर को चोर कहा है, हमने बदकार को बदकार कहा है। तो इसलिए पूरा सिस्टम जो है वो आपके खिलाफ हो गया है। अब आप कहते हैं ये इदारा आपके खिलाफ है, वो इदारा आपके खिलाफ है, इसका नाम लें, उसका नाम लें। ऐसा नहीं है। ये चंद करैक्टर होते हैं जो सामने आते हैं। बुनियादी तौर पर ये एलीट कैप्चर्ड सोसाइटी है। आपकी एस्टैब्लिशमेंट भी एलीट कैप्चर में है सर जी, आपकी एस्टैब्लिशमेंट भी एलीट कैप्चर में है, आपकी वकला बरादरी भी एलीट कैप्चर में है, आपके जजेस भी एलीट कैप्चर के अंदर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट तो हैं ही वो, फ्यूडल तो हैं ही वो। एक की बेटी का शादी उधर हुई है, एक के बेटे का निकाह उधर हुआ है, एक की भांजी की शादी उधर हुई है, सब इकट्ठे हैं। तो जब मिडिल क्लास इमरान खान और उसकी पार्टी ने चेंज लाने की कोशिश की तो ये पूरा सिस्टम जो है
इस पूरे सिस्टम तुसी या तो उत्ते आ जाओ या मैनू धक्का ना दिओ। जाना तुसी कोई नहीं, मैनू लगता है एवं तुसी ऐलान कर दिता है। सो एक तो ये जहन में रखिए कि ये मिडिल क्लास की जो पार्टी है इसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की एलीट है। हर सूरत इमरान खान को हटाया जाना है। ये लोग जो छोड़ के गए हैं ये कैमरों के सामने तो शर्मिंदा होते हैं और शाम में 5 स्टार होटल्स में खाने खा रहे होते हैं, वहां दांत निकाल रहे होते हैं। ये तमाम अशराफिया का हिस्सा हैं, ये छोड़ के जाने वाले अशराफिया के हिस्सा थे। अब आप कह रहे हैं कि फिर आपके साथ क्यों थे, आपने ने क्यों रखा हुआ था। देखिए अल्लाह ने भी हर तरह के इंसान पैदा किए हुए हैं। अल्लाह की जात भी आपको मौका देती है बंदे का पुत्र बनने का। आप ना बने फिर आपके हक में आपके जुम्मे बुराई या गलती लिखी जाती है। आपका भले कितना भी पता हो फरिश्ते को कि आप घटिया तरीन आदमी हैं, जब तक आप वो गुनाह नहीं करते आपके जुम्मे वो गुनाह नहीं लिखा जाता। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज में भी जो लोग हमारे साथ थे, हम ये ख्याल करते थे कि वो इमरान खान के नजरिए के ऊपर क्लीन हो चुके होंगे, लेकिन वो नहीं थे अनफॉर्चुनेटली। और आपको ये लगता होगा हमें इनकी करतूत का पहले से नहीं पता था। बिल्कुल पता था। इमरान खान साहब के साथ मेरी कई दफा बात हो चुकी थी, हमें बहुत सारों का पता था। और कुछ बेचारे प्रेशर में गए, आप सबको पता है किस तरीके के प्रेशर्स डाले गए, किस तरीके से फैमिलीज को मजबूर किया गया, बेटियों को औरतों को बीच में लाके लोगों से पार्टियां छड़वाई गई। लेकिन मैं आपके जुम्मे एक बात कहता हूं, वो ये है कि आपने हौसला नहीं हारना। कप्तान को मुल्क छोड़ने की ऑफर हो चुकी है। आप में से भी बहुत सारे मशवरा देते हैं कप्तान को ये कहें कि मुल्क छोड़ दें। खामोश रहिएगा। आपको ये भी बता दूं कि कप्तान को ये भी कहा गया कि एनआरओ ले लें, पार्टी छोड़ दें, पीछे हो जाएं। कप्तान ने सिर्फ एक जवाब दिया है, ना मैं नवाज शरीफ हूं ना मैं आसिफ जरदारी हूं कि एनआरओ करूं। मैं वजीर आजम बनने के लिए सियासत नहीं कर रहा। आप ज्यादा से ज्यादा मुझे जेल में डालेंगे, मुझे जान से मार देंगे, मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूं। इसलिए कप्तान डट चुका है, वो अपने हक के लिए लड़ेगा। आपने 1 इंच जगह नहीं छोड़नी। आपने जिस जगह पे आप डटे हुए हैं उस जगह पे आपने डटे रहना है। आप एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान का रोशन तरीन चेहरा है। वो पाकिस्तान के सबसे बाशऊर लोग हैं। जो घटिया हरकत इन दोनों पार्टीज ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ की, वोट का हक इनसे छीन लिया, इलेक्शन लड़ने का हक इनसे छीन लिया। हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे हम गद्दार हों वहां पर, और खुद इनके सारे टब्बर लंदन के अंदर बैठते हैं और कहते हैं हमारे ऊपर पाकिस्तान का कानून नहीं लगता क्योंकि हम तो अब लंदन के शहरी हैं। और जो एक नॉर्मल ओवरसीज पाकिस्तानी है उसको क्या कहा जाता है, इसकी हुब्बुल वतनी पे शक है, ये किसी का एजेंट है। मैंने पिछले दिनों यहाँ का कानून रिक्वायर करता है कि आप अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए, बैरून मुल्क पॉलिटिकल पार्टी के लिए यहाँ कोई काम करते हैं तो अपने आप को यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में रजिस्टर्ड करें। तो जियो टीवी वहां पर हेडिंग्स रन कर रहा था, शहबाज गिल एजेंट के तौर पर रजिस्टर्ड हो गए। मैं तो फुफी का एजेंट नहीं बनया, मैं इमरान खान का एजेंट बनया थे। सो मुझे बड़ा फख्र, मैं यहाँ पर इमरान खान के फॉरेन एजेंट के तौर पर रजिस्टर्ड हुआ हूँ और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ और पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर इमरान खान को सियासत से माइनस करने की कोशिश की गई, पहली बात तो ऐसे तमाम फैसले अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में होते हैं। लेकिन अगर आपके घनौने मंसूबे खुदा न खास्ता कामयाब हुए और इमरान खान को सियासत से माइनस करने की कोशिश की, तो मैं लानत भेजता हूं ऐसी सियासत में, मैं खुद माइनस हो जाऊंगा। हमारी सियासत इमरान खान के साथ शुरू हुई थी, उसी के साथ होगी, नजरिए के साथ खड़े होंगे। असल बात इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े होने की है। वो इमरान खान कहेगा कि आप यहां खड़े हो जाएं, ये नजरिया है, तो हम उसके साथ खड़े होंगे, नजरिए से नहीं बदलेंगे। और मुझे पता है आप में से एक शख्स भी नहीं बदलेगा। तो मैं आखिर पर, क्योंकि मुझे पता है वक्त बहुत ज्यादा, दूसरे काबरीन ने भी बात की है, बहुत वक्त ज्यादा हो गया है, आप लोगों ने जाना भी है वापस। मैं आप सबका एक तो शुक्रिया अदा करता हूं
कि आप सब यहां तशरीफ लाए, आप सबने अपना वक्त निकाला, आप सबने पाकिस्तान के लिए वक्त दिया, इमरान खान के लिए वक्त दिया। लेकिन दो बातें मैं आपके सामने सिर्फ रखूंगा। देखिए, इमरान खान ने वजीर आजम बन लिया, जब हमारी हुकूमत हटाई गई तो हमें पता था कि अब क्या चाहा जाता है हमसे। चाहा यह जाता होता है कि जब किसी को निकाल बाहर किया तो अगले 5 साल वो इंतजार करे, जो ताकतवर हल्के हैं वो जिन घोड़ों को भगाना चाहते हैं उन्हें भागने दें, अभी उनके डंडे को पकड़ के उससे हमें मारा जाए। 5 साल के बाद फिर ताकतवर हल्कों की उनसे बिगाड़ पैदा हो जाएगी और फिर हमारा डंडा पकड़ के उनको मारा जाएगा, फिर हमें वापस ले आया जाएगा। तो हमें पता है 4-5 साल के बाद इस तरीके से हमने भी हुकूमत में वापस आ जाना था, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। हम इस एनआरओ डील का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। जो हमारे कमजोर लोग थे वो छोड़ चुके हैं, जो बाकी खड़े हैं वो खड़े हैं, और उनमें से अगर 1, 2, 4 जाएंगे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी जगह पर 25 करोड़ पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़ा है। आज PMLN के MNAs हर जगह पर ये कह रहे हैं कि हमारे, ये मैं खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा, वो कह रहे हैं कि हमारे अपने घर वालों ने इस दफा में वोट नहीं देना, इमरान खान को वोट देना है। अभी आपको मैं ये बताऊं कि ओवरसीज पाकिस्तानी, आप पूछते हैं जी यहां खड़े होने से क्या हो गया, वहां खड़े होने से क्या हो गया। ये UN के सामने प्रोटेस्ट अहमद साहब ने और उनके साथियों ने और अमजद साहब खड़े हैं, यहाँ पर हमारे दूसरे PTI के अकाबरीन हैं, इन्होंने यहाँ अरेंज कर लिया, टाइम स्क्वायर पे कर लिया, सैन फ्रांसिस्को था मैं पिछले दिनों, अभी कनाडा में अटवा के अंदर हो रहा है बुध वाले दिन। या इससे क्या निकाल लेंगे आप लोग? मैं आपको बताता हूं इससे क्या निकलेगा। सबसे पहले तो इंपोर्टेड हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर आया है कि उन्होंने UK के प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है और ये बताया है कि पाकिस्तान में खवातीन की इज्जत मसाली हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मसाली फल फूल रही है, पाकिस्तान के अंदर नहीं, खामोश रहा करें जरा, थोड़ा सा तकरीर के आदाब होते हैं, तकरीर सुना करें अगले बंदे की। जब आप बोलते हैं तो इंटरप्ट हो जाता है काम, नारे जरूर लगाएं लेकिन बात पूरी करने दें। तो रशीद साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं UK के, उनको खत लिखा है कि जमहूरियत जो है वो बिल्कुल पनप रही है, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम के ऊपर चल रही है, जबरदस्त है। ये क्यों खत लिखना पड़ा है? ये खत इसलिए लिखना पड़ा है कि प्रेशर आना शुरू हो गया है। लंदन में जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, उन्होंने ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग जो है वो शुरू कर दी है। वैन्स के ऊपर स्क्रीन्स लगी हुई हैं जहां पर इमरान खान को जब कॉलर से पकड़ के गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो दिखाया जा रहा है, औरतों को जब गिरेबानों से पकड़ा जा रहा है तो वो दिखाया जा रहा है, औरतों के दुपट्टे खींचे जा रहे हैं तो वो दिखाया जा रहा है, 13-13 साल के बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो दिखाया जा रहा है। अब इनकी भयानक शक्लें इंटरनेशनली नजर आना शुरू हो गई हैं। आप यहां खड़े हो रहे हैं, ये भी पानी का कतरा है जो अपना हिस्सा डाल रहा है इस जहाज के अंदर, तो इनको प्रेशर आ रहा है। अब इन्होंने ऐलान किया है कि ये एक कमेटी बनाने जा रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस की, जिसमें सेनेटर्स होंगे, जिसमें MNAs होंगे, और वो इंटरनेशनली आकर अपना मौकफ देंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम सब कुछ ठीक हो रहा है, तमाम बुराई सिर्फ PTI कर रही है। तो मैं उस कमेटी से पूछता हूं, हम उनका यहां इंतजार करेंगे, हम चाहेंगे कि वो यहां आए और बताएं कि जो आपने जिले शाह को शहीद किया वो आपने कौन सी इंसानियत की खिदमत की थी। जब आपने अरशद शरीफ को बुरी तरह से शहीद किया तो आपने कौन सी सहाफत की खिदमत की थी। जब इमरान रियाज को उसके छोटे छोटे बच्चों से 1 महीने से ज्यादा दूर किया हुआ है तो आपने कौन सी सहाफत की खिदमत की है। जब यास्मीन राशिद को 5 दफा जमानत मिलने के बावजूद अंदर रखा गया है, जिसका कोई वास्ता नहीं है और वहां पर कुछ करवाने के लिए, वो कौन सी औरतों के एहतराम कर रही हैं आप। जब शीरी मजारी को 5 दफा जमानत मिलने के बावजूद जेल में रखा जा रहा था तो आप औरतों के हकूक की कौन सी बात कर रहे थे। जब एक बेटी इस कौम की वो प्रोटेस्ट कर रही है पुलिस के सामने, उसे यहां गिरेबान से पकड़ के खींचा जा रहा है, तो वो मुझे बताइए कि वो कौन सी खिदमत की जा रही थी। जब आपने इमरान खान की टांगों में गोलियां मारी थी उसको कत्ल करने के लिए, वो कौन सी खिदमत थी जमहूरियत की। तो क्या आप बताएंगे इमरान खान के घर का दरवाजा तोड़ा था, वो कौन सी खिदमत थी जमहूरियत की। मेरी गाड़ी उल्टा के मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी,
मोटरवे के ऊपर, वो कौन सी जमहूरियत की खिदमत थी? मुझ पर टॉर्चर किया गया था, वो कौन सी आप जमहूरियत की खिदमत कर रहे थे? तो आप आए तो सही, आपको दुनिया पूछेगी कि आप लोग जिस तरह के घटिया लोग हैं और जो कुछ आप कर रहे हैं, ये आप कौन सी खिदमत कर रहे हैं? तो इसलिए पाकिस्तान की आवाम की आवाज जो है वो सही जगहों पर पहुंच रही है और उसकी तकलीफ भी हो रही है। और दूसरी बात मैं आपको कहूं कि आपको बहुत डराया गया और आप में से बहुत सारे लोग थोड़े से प्रेशर में भी हैं ओवरसीज। एक सेकेंड, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज का प्रेशर ले रहे हैं कि हमारी वहां फैमिलीज के साथ क्या होगा, हम पाकिस्तान जाएंगे तो हमारे लोगों के साथ क्या होगा। देखिए, बात ये ज़हन में रखिए, ये लोग सिर्फ आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ये बुज़दिल लोग हैं जो लोगों की औरतों को उठाए, बच्चों को उठाए, उनके ऊपर जुल्म करे। आपको क्या लगता है कि ऐसी हुकूमत जो है वो आपके साथ पंगा ले सकती है? आप लोग बिल्कुल ओवरसीज पाकिस्तानी हर तरह से महफूज हैं, ये आपका कुछ नहीं कर सकते। हर दिन ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, उनका कुछ नहीं। ये सिर्फ राणा सनाउल्लाह की धमकियां हैं, गीदड़ बख्तियां हैं जो वो टेलीविजन पे बैठ के कहता है मैंने पासपोर्ट उनके खत्म कर देने हैं, मैंने ब्लॉक कर देने हैं, मैंने ये कर देना है। वो तो नशे में ये भी कह देता है, ताकत के नशे में, कि मैंने अमेरिका वाला पासपोर्ट भी उनका जब्त कर देना है। तो ऐसे पागल लोगों का आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? तो इसलिए मैं वापस इस बात पे आपके साथ आता हूं कि हमने जी मैं वापस आपके पास आता हूं कि आपकी वो ये भी जेब नहीं देता कि आप उसे कुत्ता कहें। छोड़े, इस तरफ ना जाएं आप, ये भी जेब नहीं देता। ये हमारे लिए कोई बाइस फख्र नहीं है ये बात। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, मुश्किल वक्त है। आप सब मेरे से अक्सर ये पूछते हैं आगे क्या होगा, आप सब ये पूछते हैं आगे क्या होगा। देखिए, ये सिर्फ अल्लाह मियां को पता है कि आगे क्या होगा। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हा अलैहिस्सलाम जब करबला में गए थे, वो सिर्फ अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर गए थे, वो अल्लाह की राह पर गए थे, उन्हें नहीं पता था आगे क्या होना है। जो हुआ वो आप सबके सामने है। अब हुसैन को जो मानने वाले हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि आगे क्या होना है, उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़े होना है। इमरान खान डट गया है, आगे जो होगा उसको बर्दाश्त करेंगे, उसके साथ चलेंगे। सो आपने डट के खड़े रहना है, अपनी आवाज बुलंद करनी है, इमरान खान का हर सूरत साथ देना है, अपने हिस्से की शमा जलानी है, जहां प्रोटेस्ट हो वहां पर जरूर पहुंचना है। सोशल मीडिया पर किसी को गाली गलौज मत करें, आप अपनी जुबान गंदी करते हैं। अभी यहाँ पर जो दोस्त राणा सनाउल्लाह को ये कह रहे थे, ये कोई बहादुरी नहीं है किसी को गाली दे देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। असल बात यह कि इनके घटिया चेहरे लोगों के सामने लाएं। इनके जब आप गाली देते हैं तो आपका मंतक खत्म हो जाता है, आपकी बात के अंदर वजन खत्म हो जाता है। आप इनके गैर जमहूरी रवैये सामने लाएं, जो इन्होंने औरतों और छोटे बच्चों के साथ ब्रुटलिटी की वो सामने लेके आए। 13-13, 12-12, 10-10 साल के बच्चों को पकड़ा। वो एक बच्चा टिकटॉक के ऊपर इमरान खान बन के तकरीरें करता था। इस कदर घटिया लोग हैं कि उसको भी पकड़ के अंदर ले गए हैं। सो आप ये बताएं दुनिया को, गाली तो आप तब दें अगर आपको इनके बारे में कुछ बताने को आपके पास ना हो। आपके पास तो इनको बताने के लिए इतना कुछ है कि ये कहीं मुंह नहीं दिखा सकते। और इनको जो लग रहा है माफ कीजिएगा, कि जो वर्ल्ड पावर्स हैं इस टाइम खामोश हैं। हमें भी पता है अमेरिका उस तरह से खुल के नहीं बोल रहा, बरतानिया उस तरह से खुल के नहीं बोल रहा, हालांकि 3-4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। मैं थोड़ी सी इंग्लिश में बात करूंगा इंटरनेशनल मीडिया के लिए। देयर आर कपल ऑफ फंडामेंटल थिंग्स व्हिच वर्ल्ड हैज टू इंश्योर: फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। And if you see United States of America, in past, they intervened in many countries on the pretext of these three things. They said that we are going there to offer people freedom, freedom of speech, rule of law, democracy. Today, world powers are mum. They know what is happening in Pakistan. There is no democracy. There's no right of vote. There's no freedom of speech. There's no rule of law. Then why are you mum? Why are you so quiet? Why are you not speaking? Can't you see how they are treating women and children?
Can't you see how they are treating senior citizens? Can't you even see how they are treating overseas Pakistanis? Can't you see the custodial torture, humiliation, deplorable situation in Pakistan about rule of law? So world powers has to speak, not for us, but for themselves. Not for us, but for your own principles. Not for us, rather on the very foundations of your own country and societies, which is freedom of speech, democracy, and rule of law. If today you will turn your face and you will let Pakistanis suffer with this tyranny, with this brutality, then nobody is going to believe that you really believe in freedom of speech. You have all the time to criticize Russia, China, and all the situations which are happening over there about human rights. Why you are so quiet about Pakistan? You have to speak up. So isliye we are standing here. We will make sure that our voice is heard, our voice being heard to international media, international human rights organizations, and international powers. Even if you will not speak, we will still fight for our right. We will not give up. But then history will remember. History will remember when Pakistanis were giving away their lives, when Pakistani women were under custodial torture, under brutal treatment. You were quiet. So history will never forgive you. So speak up before it's too late. मैं वापस आपकी तरफ आता हूं. आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं एक दफा फिर. आप पाकिस्तान का रोशन चेहरा है. आप में से एक एक बहुत काबिल फख्र शख्सियत है हमारे लिए. आप बहुत उम्दा काम कर रहे हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कप्तान को आप पे हमेशा फख्र रहा है. मैंने पाकिस्तान में किसी शख्स को ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए उतना कंसर्न, उतना फ्रेंडली, उतना पॉजिटिव, उतना हमदर्द नहीं देखा जितना मैंने इमरान खान को देखा है. मैंने इमरान खान के अंदर खौफे खुदा देखा है. मैंने इमरान खान को गरीबों से मोहब्बत करते देखा है. इसलिए आप ये जहन में रखिएगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत इमरान खान का साथ देगी. बुरा वक्त जरूर है और बहुत सारे लोग कहते हैं टाइम इज अप. बुरा वक्त बहुत है. कुछ लोग कहते हैं हम मजबूर थे, हम इसलिए भाग गए. तो आपको याद रखना है यास्मीन राशिद भी मजबूर है, उसकी बेटी भी है. आपको मियां महमूद रशीद भी याद रखना है, उसकी भी बेटी है, उसकी भी बीवी है, उसके भी दामाद है. आपको वो तमाम लोग जो इस टाइम जेलों में पड़े हुए हैं, अली अहमद खान हो, शहरियार अफरीदी हो, मुराद सईद हो, आपको ये तमाम लोग, इन सब की भी मजबूरियां हैं. आपको याद होगा कि अब तो बहुत सारे लोग पकड़े हुए हैं. मैं तो सिंगल आउट हुआ था, मैं तो अकेला था. मुझे 40 दिन जेल में रहना पड़ा था. मुझे 2 महीने एक हॉस्पिटल के अंदर पनाह लेनी पड़ी थी. मेरे पे तो प्रेशर नहीं आया था, मैं तो खड़ा रह गया था. तो अगर आपका प्रिंसिपल्स हैं तो आप खड़े रह जाएंगे. अगर आपने फायदे की, हम सियासत छोड़ना प्रेफर करेंगे आज अभी इसी वक्त, बजाय इसके कि हम नजरिया छोड़ के तो जाके किसी जहांगीर तरीन, जिसको कल तक ये लोग चीनी चोर कहते थे, और आज उसके कदमों में गिर रहे हैं. तो इसलिए ये 13 पार्टियां पहली थी, 14वीं अब आ गई है. आप देखिएगा ये 14 की 14 पार्टियों का एक ही काम होना है, और वो ये है कि टूटी चला देनी है जावेद चौधरी ने, और लोकेशन का पता नहीं लगना. आप सबका बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद.